आइए मेरे साथ सब निकालें। पहला सैमुएल 3 बाब उसकी 2 ता 10 आयात। सब निकाल चुके हैं? जब सब निकाले बुलंद आवाज से आमीन कहें। आइए अपने कदमों पर खड़े हों जिंदा बुजुर्ग कलाम की ताज़ीम के लिए। जिंदा पाकलाम यूं फरमाता है, और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और समूएल खुदावन की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने समूएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा सैमुएल सैमुएल। उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा आए मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूस खुदावन को नहीं पहचाना और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने समूएल से कहा जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो कहना आए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो समूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। आखिरी आयत, तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा समूएल समूएल। समूएल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आइए हम सब तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, कलाम का जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है बाइबल की नहायत अहम कहानी है, वाकया है, जिक्र है। आप सब जानते हैं बाइबल में पाई जाने वाली एक शख्सियत को जिसका नाम हन्ना था। इस वाक्य का बैकग्राउंड, पस मंजर ये है कि बाइबल में एक शख्सियत है जिसका नाम हन्ना है और उसकी कोई औलाद नहीं। वो रोती है, खुदावन के घर में आकर घंटों दुआ करती है, रोती रहती है, तब जाकर खुदावन उसको एक बेटा देता है। वो खुदावन से कहती है खुदावन अगर तू मुझे बेटा देगा ना तो मैं उसे क्या करूंगी, तुझे दे दूं। आखिर खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है और उसको एक खूबसूरत सा बेटा देता है। वो बेटा क्या कहलाता है, उसका नाम क्या होता है, सैमुएल। खुदावंद से किए गए वादे के मुताबिक वो उसको हैकल में लाकर खुदावंद के खादम उनको दे देती है कि इसकी तरबियत हो, ये खुदावन की हजूरी में रहेगा, ये खुदावन के करीब रहेगा, उसके घर में रहेगा, तभी ये जाकर खुदावन का नबी बनेगा या खुदावन इसे चुनेगा। ऐसे ही है। बात कुछ इस तरह है कि ये उस बच्चे को पास्टर साहब के पास, काहिन के पास जिसका नाम एली है लेकर आती है और कहती है कि इसको तू खुदा के लिए तैयार कर, अपने पास रख, खुदा के कहां पर रख, घर में रख। किधर? घर में रख।
ये इस वाक्य का सियाको सबाक, वाक्य का पस मंजर, बैकग्राउंड है। फिर क्या होता है कि एक दिन खुदावंद उस बच्चे को पुकारता है। क्या कहता है? समूएल। वो बच्चा भाग के किधे को जाता है? अपने टीचर को, पास्टर को। तुसी बुलाया मैनू? कहना नहीं यार, मैंने बेटा आपको नहीं बुलाया। चला जाता है। फिर आवाज आती है, समूएल आपने बुलाया है? नहीं। भज के उठ के। मैं इस वाक्य में से 3-4 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। पहला, कि खुदा की हजूरी में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी मां ने यह नहीं कहा कि मैं घर तैयार कर दांगी। मैंने खुद तरबियत, उसको पता था कि खुदा की हैकल, खुदा के घर, खुदा की हजूरी की क्या वैल्यू है। अगर मेरा बेटा खुदावंद के घर में जाएगा तब ही खुदावंद उससे बात करेगा। और खुदावंद ने की भी हैकल में, किसी गली च नहीं की थी, किसी दुकान ते नहीं की थी कि दुकान ते जा रहा खुदावंद ने गल की थी, या घर अम्मी नूं मिलन गया खुदावंद ने उदों गल कर ली। नहीं, ये कहां लिखा हुआ था? अहद के संदूक के पास, हैकल में, खुदावंद के घर में, हजूरी में। अगर हमारी जिंदगी में ये ख्वाहिश है कि खुदावंद हमसे बात करे, पाखरू बोले, तो आपको जगह भी इस वाक्य में बता दी गई है, नुमाया कर दी गई। यहां पर इस वाक्य में इस बात को वाज़िया कर दिया गया है कि खुदावंद जिस जगह पर बात करता है वो है खुदावंद का घर, जहां पर उसकी बरकतें उसके लोगों पर नाजिल हो जाती है। खुदा के घर में आना जरूरी है। इसकी मां जानती थी, उसको पता था वैल्यू, चर्च की वैल्यू क्या है। आज हमारी ख्वाहिशें हमारे बच्चों के लिए बेशुमार है। बेशुमार लोग यहाँ पर अपने बच्चों की मखसूसियत के लिए आते हैं। की ना रखा था? पतरस। की ना रखा था? ਇਹਦਾ नाम रखा है कोई औखा जिहा हुंदा है ते जे कोई कहना दा मतलब की है? खुदा दी रोशनी। औखा जिहा मीनिंग। ਇਹਦਾ बाइबल तो ही ना रखना है कि ना एदा इब्रानी जुबान का लफ्ज है ते है मतलब है, ग्रीक जुबान का लफ्ज है मतलब है, मसा करो ना जी। असी किसी दूसरी कौम का नाम नहीं लेना। मखसूसियत के टाइम इतने बड़े ख्यालात, कोई पूछ ले कि किसको क्या बनाना है, इसको खुदा का खादम बनाना है, और मखसूसियत तो बाद कभी नजर नहीं आती। जब पादशाह पूछ ले कि भैन जी भाई तुसी चर्च नहीं आते, अगो जवाब की आता है, पाड़ी साहब ये तंग ही बड़ा करता है, ये तो बहन नहीं देना चर्च। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके साथ ये बात करना चाहूंगा कि जो उसकी डेडिकेशन थी, आपका जो उसके लिए मंसूबा था, वो खुदा के घर में था। अगर आप चाहते हैं उस मंसूबे की तकमील हो तो आपको उसको खुदावंद के घर में लाना जरूरी है। इधर यीशु ने बात करनी, बच्चों के नाल खेलते हुए गल नहीं करनी उहदे नाल। फिर हमें ध्यान आता है जो एडे हो जाते हैं, हाय इतने जाना ही नहीं है, पासा बदली दुआ करो, दुआ। वो चीजें जो हम कर चुके हैं वो उसकी जिंदगी में। यहां देखें, निक्का क्या बच्चा है, 7 तो 8 साल का है, तो खुदावंद दोनों कह रहे हैं, आवाज दे रहे, नो एज मैटर, क्या बड़ा हो जाए मैं फिर इन्हों कहूंगा। ये तो चले 7 साल का है। मैं आपको बताऊं, मुकद्दस यिर्मयाह तो पेट में ही था। पढ़ा है पहला बाब, की कहता है खुदावंद, इससे पहले कि तू अपने मां के पेट में था मैंने तुझे चुना। तू वो कहता कि मैं क्या खुदावंद, हाय मैं तो छोटा सा बच्चा हूं,
मैं तो लिसन खुदावन कहता है नहीं, तू वही बोलेगा जो मैं तेरे मुंह से रखागा। हालेलुया। मैं तो छोटा हूं, मैं तो भी पैदा भी नहीं हुआ। खुदावन कहता है टेंशन ना ले, तू मुझसे दिल लगा, मैं तेरी जुबान अपने लफ्जों से भर दूंगा, तेरे मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो कलाम कौमों पर असरअंदाज हो जाएगा। लेकिन डिमांड क्या है? खुदा की हजूरी का पहला पॉइंट कितनी जरूरी है, इसकी मां जानती थी मुकद्दस सन्ना, उन्हें पता सी कि ये अगर जरा मेरा ख्वाब दिली है ना, आज मैं देखता हूं, मैं आपको बताऊं, कल मैं आया थले बच्चों की पार्टी चलन दी सी, वन डिश निके निके जे बच्चे, ते मेरे यहाँ तो पहले कुछ 100 तकरीबन बच्चा, इससे भी ज्यादा था। मेरे यहाँ तो पहले उन्होंने मेरी भी प्लेट भरी, मिकरोनी के उत्ते चावल, चावलों के उत्ते दही, दही के उत्ते हो तो सारा कुछ इकट्ठा निकी जी प्लेट च बाबा पहाड़ बनाया उन्होंने। और मेरा मिकरोनी खान से दिल करे, मैं डरा चौलों के थलों किवें कड्ढां, जे मिकरोनी छेड़ांगा उतों झोल डिग पैणगे, ठीक है, जे थलों कबाब कड्ढांगा तो उतों पूरा मलबा ही डिग पैणा। तो बच्चे निके निके मां प्यो लैन आए तो उन्होंने भला की कह रहे, टाइम हो गया, कहते 15 मिनट बाद आना, बाद ओदा अबू कहता मैं 2 बारी आ गया मैं तेरे लिए, मैं आधे घंटे पहले आया तो कहने आधे घंटे बाद आओ, हुन मैं तो कहना 15, मैं इंजी चक्कर लाने पूरी रात। मैं उन बच्चों को देख रहा था, मैंने कहा ये है सैमुअल जिदा दिल ही खुदा दे घर च लगा सी, जाना ही नहीं है खुदा दे घरों। कैसे खूबसूरत बच्चे, ये है आने वाले सैमुअल जिनका दिल खुदावन के घर में, जेड़े अपने मां प्यो नु है नहीं कह रहे सानू केवा ते ले जाओ, सानू बच्चे वो कह रहे सानू इत्थे रहन दो सलीब दे थल्ले यीशु मसीह दे घर च। दिस इज अ डेडिकेशन, ये है सैमुअल की डेडिकेशन, ये है उसकी मां का मकसद। वो सुनता भी खुदा दे संदूक दे कोल ही रहंदा हुंदा सी, पता नहीं खुदावन कदे इहदा उन्होंने वेखण दिया होएगा यार, निक्का जिन्ना है खुदावन कितना सोहना लगता होएगा, जो छोटे छोटे हत्थां नाल बखूर जलांदा होएगा, निक्के निक्के हत्थां नाल झाड़ू मारदा होएगा खुदा दे घर च, निक्के निक्के हत्थां नाल जो डस्टिंग करता होएगा। खुदावन मैं यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों में आंसू आ जाते। छोटा सा बच्चा इमेजिन करें, जैसे ये एडा कोई होएगा, एडा कोई होएगा तो जो निक्के निक्के हत्थां नाल डस्टिंग करता होएगा, शाबाश जाओ, निक्के निक्के हत्थां दे नाल माइक सेट करता होएगा, पास्टर एली साहब ने कलाम सुनाना है, ये 2 लोगों की टीम है और नामुमकिन टीम है। कैसे भला? एक बच्चा तो एक बहुत ही बुढ़ा है, नामुमकिन सी टीम बनाई है खुदावन ने, एक ना बुजुर्ग है तो दूजा निकाह है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी नहीं, एज डिफरेंस देखें, पता नहीं खुदा दी कितनी देर तो ते आँख होगी। एक दिन खुदावन खुश होकर कहता है सैमुअल, क्या ही खूबसूरत आवाज होगी। आप इमेजिन करें कि एक दिन खुदावन आपका नाम अपनी जुबान से दे, क्या वो दिन होगा। एक ईमानदार की जिंदगी का मकसद ही पूरा हो जाता है। किस दिन खुदावन कहे जैसे ये यूथ के बच्चे मैथ्यू, जैसे ये चर्च में रहते हैं मेरे पास ये बच्चे, अरमान खुदावन आप में से जो यूथ की बेटी हैं उनका नाम, और आप कहें यस खुदावन मैं सुनता हूं, बोल, क्या मंजर होगा। खुदावन इसको आप देखें ये है कहां पर, पहले आप ये बात देखें कि वह है किथे, कहां पर था, है कल ते किदे नेड़े, अहद के संदूक के करीब, पुलपट के मज़बा के करीब। आज अजीजों हमने सोचना है इस बात को कि हमारा जो मकसद है अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जो हम डिसाइड करते हैं उसके पीछे एक डेडिकेशन है, एक पूरा प्लान खुदावंद देता है करना। जब समसून पैदा होने वाला था कितनी लंबी लिस्ट आई थी, फरिश्तियां ने आके दी है, पढ़ दो। इसकी मां को भी पता था कि कैसे इसकी डेडिकेशन, कैसे मैंने अपना मकसद पूरा करना है। मैं उन पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहता हूं, ये हमने सोचा है।
अभी देर नहीं। आज जो नौजवान खुदावन के घर से दूर है, मैं हर दफा ये कहता हूं मेरा खुसूसी रीजन है इसके लिए, मेरा बोझ है अपने नौजवान भाइयों के लिए। हम कैसे खुदावन के लिए तैयार हो सकते हैं? कैसे खुदावन हमें भी आवाज दे, सुन रहा है और हम के यस सुनते हैं। काम करने की जरूरत है इसके लिए, खुदावन के लिए तैयारी की जरूरत है। हमें निकलना पड़ेगा ताकि वो भी खुदावन की हजूरी में आ जाए। वो यहां पर आ जाएंगे ना, ए खुदावन दे मज़बा दे करीब, तो फिर खुदावन आप भी उन्हें आवाज मार ही लेगा। लेकिन आपका वर्क क्या है? आपने क्या कंट्रीब्यूशन करना है कि उन्होंने खिंच तरू के धक्का ला के एक दफा खुदा दी हैकल च ले आओ, खुदा दी हजूरी च ले आओ। अगला काम आवाज खुदा खुद ही मार देगा। ये है सम टाइम हमारी जाती लाइफ ही हमारा सब कुछ बन जाती है। हमारी पर्सनल लाइफ मैं अक्सर ये बात करता हूं, आज खुदावन यीशु मसीह आज क्या कहेंगे? किस कहते ना केड़े मुंह नाल कहांगे खुदावन तेरे नाल उठ के जा रहा है। वो कहेगा वेयर इज योर वर्क? कब तू की किता मेरे दी? तेरा मेरे काम में कंट्रीब्यूशन क्या था? तू किस हक से कहता है या किस हक से कहती है कि मैं उठ के तेरे नाल जाना है? मुझे अपना काम दिखा, क्या है तेरा वर्क मिनिस्ट्री में? तूने क्या किया कि ऐसी खुदावन को कहांगे खुदावन सुबह काम ते जाने सा जो छुट्टी होती सी रेस्ट कर लेना था। खुदावन कहेगा ये तो तेरा काम था, ये तो तेरी लाइफ थी, मेरे लिए तूने क्या किया? मुझे उसका आंसर चाहिए। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कई उन बच्चों से जो खुदा की हजूरी को छोड़ देते हैं किन डेज में। वो सारे पेपर चल रहे हो, नहीं नहीं यार आज तक जाना ही नहीं, अम्मी पेपर चल रहे हैं। ऐसी केड़ी पढ़ाई है जी 3 घंटे चीज हो जानी है? जो पूरा साल पढ़िया है वो कितने है? ते आखिरी संडे च असीं सब कुछ याद कर लेना, पूरी किताब कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि उन 3 घंटों में हमारा दिल भी ना करता हो पढ़ने को, लेकिन क्या दूजा खुदावन बहुत बिजी सा, टाइम ही नहीं सी लगता तेरी हजूरी च आंदा। काम करीदा सी, नाइट ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी। खुदावन कहेगा चल मेरा बिजी भरा ते बिजी भैन उत्ते चला जा, मैं तेनों नहीं जानता। तू बहुत बिजी, तू बहुत बिजी है, तू हाले भी बहुत बिजी है। हुण तू लॉन्ग टाइम रेस्ट कर। असी चले सारे बिजी लोग एक पासे ते वेले उत्ते बादशाहियां चैन छोड़ के खुदावन दे नाल चले जाएंगे। हालेलुया। दुनिया दे बिजी लोग इत्थे ते मसीह दे वेले आसमानां ते। खुदावन कहेगा हुण तेनू कोई नहीं उठाएगा कि उठ इतवार नू चर्च जाना है। हुण तेनू कोई नहीं कहेगा आज फ्राइडे मीटिंग है, आपको यूथ फेलोशिप ज्वाइन करनी चाहिए, आप बेटियों को बहनों की फेलोशिप ज्वाइन करनी चाहिए। हुण तो लॉन्ग टाइम रेस्ट टाइम कर। हुण तो तेनू उठाना भी किसी ने नहीं है, उठाने वाले सारे चले गए हैं। अब यही है तेरी लाइफ, हुण मुकनी नहीं। आजकल मैं जुमे को बात कर रहा था, कितनी हमारी जिंदगी हो सकती है जैसा दौर जा रहा है। 60 हद 70 तो उत्ते हो जाए बंदा तो गिनन लग पैदा ना, अज कल। लेकिन इसके बाद एक लाइफ है जो ना 30 साल की है, ना 60, ना 100, उसमें कोई एज नहीं है। वो लाइफ है जिसमें हमेशा हम अपने बाप के करीब रहेंगे और मसीह खुदावंद के पास रहेंगे, उसकी बातें सुने। लेकिन जेड़े इतने बिजी रह जाएंगे ना, उन्होंने फिर लॉन्ग टाइम है, उन्होंने फिर लॉन्ग टाइम बिजी रहना।
इत्थे मैं तो बड़ी खुशी से कहता हूं, मैंने जुमे को भी बताया, असी ते भाई मसीह दे वेले तरीन लोग, मसीह ली वेले। मेरी सुबह 8 बजे सेमिनरी होती है, आजकल मेरी 5 बजे तक क्लासेस है। सारा दिन बाइबल पढ़ी थी, घर आई है, काम भी बाइबल तो ही मिलया होंदा है, ओनू करना शुरू कर देता, बाइबल खोल ली थी, असाइनमेंट्स भी बाइबल से ही, वो करना शुरू कर दो, सो जाओ सुबह उठ के। फिर असी तो भाई मसीह दे वेले हैं, मसीह दे जिदे वेले ने खुदावन उन्होंने आसमान ते अपनी बादशाही च सब तो ज्यादा बिजी कर देगा। मैं आपको इनकरेज करता हूं, मसीह के लिए खुद को फ्री करके देखें, इजी करके देखें, खुदावंद आपको आसमान की बादशाही में सबसे ज्यादा बिजी कर देगा। खुदावंद की हजूरी में आकर देखें। हन्ना को पता था इसकी वैल्यू, कि ये वो इंसान तब ही बनेगा जब ये खुदा की हजूरी में क्या होगा, ये खुदावन की हजूरी में आ गया, खुदावन ने इसे चुन लिया, इसने खुदावन के घर को तरजीह दी, खुदावन ने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बड़ा नबी बादशाह मखसूस कर दिया है, बादशाहों को मखसूस किया इसने। समूएल ने, ये जब किसी गांव में आ रहा होता था ना, लोग की पहली इकट्ठी हो जाते थे, ओ ये खुदा ने कोई गल की थी, नबी आ रहा है, कोई पैगाम आया जे आसमान तो ये नाल ही बोलता जे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, आज किसी दी सलाम दुआ होए ना, कोई प्राइम मिनिस्टर दे नाल, तो जे आ रहे ना लागे च कहने लगता है कोई नवी कोई पॉलिसी आई है, कोई काम होने लगा है, जड़े अपना MP साहब आए ने, कुछ गलबात इन्हां दा उठना बैठना किहदे नाल है, वज़ीर आज़म नाल। इसी तरह सैमुअल का उठना बैठना सलाम दुआ भला किहदे नाल सी, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। बादशाह दे नाल डायरेक्ट कनेक्शन, ਇਹਦੇ ਥਰੂ खुदावन कलाम करता है, इनू बादशाह बनाना है, डसियन इसको मखसूस करना है, उसको मखसूस कर, किंग मेकर। आप खुदावन के लिए फ्री हो, खुदावन की हजूरी में आए, खुदावन आपको, आप बादशाह की बात करते हैं, खुदावन आपको किंग मेकर बना देगा। आप बादशाह मखसूस करें, बादशाह तैयार करेंगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ आना पैदा किथे, खुदा दी हजूरी, उसके घर होना जरूरी है। कई लोग हैं, अगर उनके दिल में इस सवाल है खुदावन क्यों नहीं बोलता, बात क्यों नहीं करता, आज उसका जवाब मेरा ख्याल है आपको मिल गया कि खुदावन कहाँ बात करता है। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, हाथ उठे होते हैं और खुदावन का तख्त उसके घर में लगा होता है, खुदावन तब बात करता है। और की भी है, कई मेरे नौजवानों के साथ, बहनों के साथ, मुझे कई मेरे नौजवान भाई आके बताते हैं, बादशाहों को बनाने वाला शख्स। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं। अच्छा है, भज के कितने कोल जाता है, कितने जाता है, उन्होंने जाके की कहता है, एली के पास, उन्होंने जाके की कहता है, बुलाया जे मैनू, कहना नहीं। अच्छा उन्होंने दूसरी दफा, अच्छा ये अपनी कॉलिंग को, खुदावन के बुलावे को भी जज नहीं कर पाया, ये नोट करने वाली बात है। ये हाले पूछन दिया है जाके किनू, अपने उस्ताद को बुलाया जे, वो कहना नहीं यार, दूसरी दफा जाता है, उन्होंने बुलाया, कहना अच्छा वो समझ गया, कौन, यही समझ गया कि इसको खुदावन ने वास्ते। पास्टर्स की गाइडेंस क्या मायने रखती है, आपके विजन में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। उसने उसको गाइड किया, होना है ना ते इंज करी। खुदा के खादमों की क्या वैल्यू है यहाँ पर जानिए। उन्हें क्या होना है तो तेनों मैं दसना की करी, तू
तुझे अपनी कॉलिंग को मेंटेन कैसे करना है, तुझे कैसे इसको आगे लेकर चलना है, ये कौन बता रहा है? ये एक पास्टर बता रहा है, खादिम बता रहा है, उसको तैयार कर रहा है अगों इंजन कहीं इंज पूरा ट्रेंड करके उन्हें पता सी खुदा जो गल करता तो फिर कैंज करता है। जब आपके बच्चे नौजवान खुदावन के घर में होते हैं, उनको कॉलिंग उनसे खुदावन बात करता है, तो यहाँ पर खुदावन के खादम मौजूद होते हैं जो उसको पॉलिश करते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कई नौजवान यूथ में, हम डिस्कशंस करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मुझे आज कलाम में से ये नहीं मिल रहा, हम उसका हल निकालते हैं। मैं अपनी डीएन को पुरस्वीड नहीं कर पा रहा, जारी नहीं रख पा रहा, सारी यूथ दुआ करती है। कोई खुदा के खादमों के पास आता है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा, वो बताते हैं इसका क्या मीनिंग है, ये है खादमों की वैल्यू। मैं नहीं, ये खुदा का कलाम कह रहा है। उन्हें समझाया, बेटा इंज नहीं, उन्हें यीशु बोले तो कहीं खुदावन मैं सुनता भी, मैं सुनता हूं, बोल तू। आज किस कदर जरूरत है कि हम चर्च को अहमियत दें, किस कदर जरूरत है कि हम दुआया टीम को, खादमीन को, कलीसिया को अहमियत दें। कई कल्ले ही लगे, कोई पता नहीं उन्होंने किधर, उन्होंने बस है पता है पिंडा से पिंड फिर लेने। कोई के भाई तेरे नाल कोई नहीं, क्यों नहीं कोई तुरदा की तुम कल्ले, और नहीं यार हाले मैट्री साडा बड़ा गल्ला नहीं समझते। खुदावन ने टीम्स बनाई, खुदावन ने मददगार दिए, उन्हें जानते हुए भी कल्ले नहीं छड़िया। उन्हें क्या मैं जानना वा, हाले भी ना, हाले भी तानू कुछ चाहिए है, उन्हें क्या मैं जानना, मैं ताड़े लिए फिर मददगार भेजा। आपको मदद की जरूरत है, आपको खादमीन की, आपको दुआया टीम की, आपको यूथ फेलोशिप की, आपको ईमानदारों की टीम की जरूरत है जो आपके विजन को पॉलिश करती है। आप ये नहीं कह सकते कि सीधे कार ही कर लेने हैं जो करना है, सीधे कार ही बस ओके हो जाता है। हर चीज की अहमियत है, ये खुदा का कलाम कहता हूं। बच्चा क्या पास रखो की करा दसो तुसी बुलाया जे, उन्हें समझ लिया। मैं समझता हूं कि अगर वो वहां मौजूद ना होता तो वो कैसे डिफाइन करता, कैसे इस चीज को मानता। हो सकता है बच्चा था, उसको पता ना चलता ये कौन, डर जाता, भाग जाता। लेकिन एक टीचर ने, उसके उस्ताद ने, पास्टर ने, यूथ फेलोशिप ने, मसीह ईमानदारों की जमायत कलीसिया ने उसको बताया, ओ यीशु ही एनु चपी पाला उन छड़ी ना एदे तेनु चोद लिया। हालेलुया। चंद बातें और करूंगा मैं, ये मैसेज बहुत बड़ा है, इसके बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ चंद। बादशाह को मखसूस करने वाला शख्स बन गया, साउल को, मुकद्दस दाऊद को मखसूस कर रहा है। जाकर आप इसकी डॉक्ट्राइन पढ़े ना, इसका बड़ा रोग था। साउल ने भी ये छिड़किया है, वो तू खुदा दी नाफरमानी, ऐसे बात करता था। जो खुदा के लोग होंगे ना, उन्होंने बड़ा रोग होता है, साढ़े नाल गल करता है। साडे मसीहा दा नहीं है, असि नहीं गैर कौमां च कहते ओ ताडे कबरां च, ओ साडे दी कबर अज भी खाली है ते आसमान ते जिंदा है। हालेलुया। लोग वीडियोस बनाने जाते हैं, ये इसकी कबर है, ये जाली लगी है, ओ 105 किलोमीटर, ओ 100 मील ते ओ उत्थे कबर है ते कोई नहीं ना जावे। ना 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 जाना ना, और साड़ी यीशु मसीह दी कबर दे, हमारे यीशु दी कबर दे अंदर कैमरा लेके बड़े होंगे ने, तो दस रहे होंगे ने ये जगह थी, यहाँ पर रखा था और यहाँ से उठा लिया गया। हालेलुया। ये जगह जहाँ
हमारा खुदा यीशु मसीह हाथ फैलाए हुए आसमान पर जा रहा था। आता है कि नहीं लोग? ये पाखरू जुम्बश करता है, आता है ना? आमीन। यही था इसका। बादशाह वालों झिड़कदा हुंदा सी जाके इंज ना करना, साउल जाके इंज तू फिर ओदी नाफरमानी की। कहंदा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बादशाह इंज मैं नहीं मैनू मैं तो खुदा नहीं कीता है। अगों बहाने नूं ला दिंदे सी यार खुदा नहीं कीता है, लेकिन खुदावंद इसने दाऊद को महसूस किया। और दाऊद की नस्ल से कौन आई? मुकद्दसा मरियम। और मुकद्दसा मरियम से कौन आया? आपका और मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा नजात दहींदा। सारी कहानी के पीछे चले जाओ, की आ जाती है और डेडिकेशन। वो डेडिकेशन आ जाती है जो एक माँ ने की। तेरा तेरी हजूरी चीजेगा। आज कितने लोग हैं जो डेडिकेट करते हैं? नजरअंदाज नहीं करना। मैं हैरान हो जाता हूं। हम सुबह 4 बजे आते हैं, इन्ने इन्ने मुंडे छितर छितर जिन्हें फोन लेके फटे आते बैठे होते। कैसे आ जाती है उन माओ को नींद, उन वालिदैन को नींद? चार पांच मुंडे, हालात इतने खराब हैं, कितने जा रहे हैं कोई पता नहीं। 4 बजे ऐसे लगता है जैसे दिन चढ़िया है। कोई है सीढ़ी पे बैठा है, कोई 3 उथे खलोते ने, 3 उथे खलोते, कोई पूछे क्यों खलोते हो? कैसे वो पेरेंट्स, मैं जानता हूं सवालिया मैसेज है, क्वेश्चनिंग मैसेज है, लेकिन जरूरी है हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना। वो कौमें कामयाबी नहीं होती जो अपनी गलतियों पर पर्दे डालती है और मुंह मोड़ लेती है। हमें इनका हल देखना है, कैसे हम इनको लाए हजूरी में, कैसे पाखरू इनसे बात करें, कैसे खुदा इनका नाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आखिरत में ना कोई माँ अपने बच्चे को बचा पाएगी और ना कोई बच्चा अपनी माँ को। ना खुदा ने कहना यार इधर आ की करता सी तेरा मुंडा, वो कहेगा खुदावन मेरे लिए नु छाड़ दो। ना ना खुदावन ने कहना अपनी गल कर, अपनी गल करके भरावा उधर हो जा, उन्होंने वारी आनी है। कैसे देखेंगे हम उस मंजर को? हम चर्च आ गए, असी ते बच गए, तो बच्चों को कितने रखना है? बताएं, क्या देख लेंगे वो मंजर? मैं तो आपको बताऊं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैसे कोई माँ अपने बेटे को अच्छी जगह ते भी हुई, खुदावंद दी फिरदौस च भी हुई, तो जे उहदे बच्चे नूं अग च सट दिता, उहदे लई ते जन्नत भी दोज़ख बन जाए। उन्हें कहना यीशु भावे मैं सारी जिंदगी सड़दी रहा, मैनूं भी उत्थे ही पा दे, मेरा मुंडा उत्थे। ये जो बातें हमने उस टाइम करनी है, हम आज क्यों नहीं सोच सकते? ये मेरा क्वेश्चन है। आज तो वक्त है, आज तो हम इस सोसाइटी से लड़ सकते हैं, आज तो हम दुआ कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, तो क्यों हम क्यों नहीं करते? क्या जब वक्त गुजर जाएगा तब हमने करना है? क्या हमने उन सुस्त कवारियों की तरह भजते फिरना है? आज खुदावन टाइम देता है, कुछ करें हम, कुछ तो खुदावन के लिए हम करें, जिसकी बेस पर हम कहेंगे तेरे नाल बादशाहत कर दूं। ये मुश्किल काम नहीं है, रसूलों ने जो खिदमत की है उससे मुश्किल नहीं है। गैर कौमों में, बुतों को मारने वाले लोगों में, उससे मुश्किल नहीं है। तलवारा इत्थे हुंदियां सन उन्हां दियां, इत्थे तलवारा उन्हां दी हुंदियां सन। ये मुश्किल काम नहीं है। हुण कीता तेनू सूली चढ़ा देंगे, फिर भी करते सी, क्या उससे भी मुश्किल है? लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हमें अपनी यूथ के बारे में सोचना पड़ेगा। उन माँ बाप को भेजे, जैसे भी भेजे,
चाहे खींच कर। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, शायद वो मेरे भाई इधर नहीं बैठे, वो चले गए मीटिंग करके। 3 संडे उनको लगे अपने बेटे को यूथ का पार्ट बनाने में। हर संडे आकर भाई कुछ करे और नई गाल सुन। फिर तीसरे संडे उन्होंने 3 संडे लगे, अगले 3 संडे मेनू लगे उन्होंने। लेकिन आज वो बाइबल पकड़ के जब चलता है ना, मैं उसके बाप को सलूट करता हूं। उसने जिक्र तो की, सोचा तो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनको खुदावन की हजूरी में लाना पड़ेगा। देन खुदावन उनका नाम लेकर कहेगा, सुनता है, सुनता है तो मेरी आवाज को? और वो कहेंगे यस, सुनते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा, बहुत रास्ते खोल दिए खुदावन ने। यूथ फेलोशिप है जहां पर हम गेम्स के जरिए, फेलोशिप के जरिए खुदावन की प्लानिंग करते हैं काम की। और म्यूजिक क्लास है, ये सारे लड़के म्यूजिक क्लास पूरा हफ्ता हम इकट्ठे ही रहते हैं। हफ्ता बहुत रास्ते हैं। अब खुदावन ने कहना है, चल तवार नु ते बिजी सा ते मंगल नु किथे सा। चल तू मंगल नु बिजी हो सकदा ते फ्राइडे नु तेरे कोल पूरा हफ्ता टाइम नहीं सी। जा हुन परे हो जा, आज मेरे कोल भी तेरे लिए टाइम नहीं है। तूने मुझे टाइम नहीं दिया और आज चाहता है मैं तेरे लिए फ्री हो जाऊं। आज तू कहना है 2 मिनट गल सुन लो, तू मेरी सुनी? आज आप कह रहे हैं मेरे बच्चे को ही माफ कर दो, जब टाइम था तब तूने क्यों उसे मेरी हजूरी में नहीं भेजा? बड़ी रियलिटी की बात है, गौर करिएगा। अब वक्त कोई दूर नहीं है। कलाम कहता है दिन थोड़े हैं, कोई पता नहीं बने आदम, थानू की पता आज शाम नहीं आ जाए, कह तो नहीं सकते। क्या करेंगे? ये मैं आज आप पर एक सवाल छोड़ता हूं। मैं आज अपने सर्वंट से आप पर एक सवाल छोड़ता हूं। सोचना आपने, चाहे घर में सोचो, इस आपके जवाब को, आपके आंसर को मैं मंगल की यूथ में देखूंगा। लफ्जों वाला जवाब नहीं, अल्फाज वाला नहीं। आप आज सवाल लेकर जाएंगे और मैं मंगल को यूथ की क्लास में आपका आंसर देख लूंगा। मैं म्यूजिक क्लास में आपका आंसर देख लूंगा। मैं जो बेटियों की यूथ है, मैं उसमें आपका आंसर देख लूंगा। अब वो नौजवान जो आपके वसीला से खुदावन की हजूरी में आ जाएंगे, ये आपका खुदावन को जवाब होगा, यस खुदावन मैं तेरी आवाज सुनता हूं। आमीन। करें दुआ। अपनी मर्जी से, अपनी डेडिकेशन से इस काम के लिए खड़े हो गए। मैं फोर्स नहीं करूंगा, बोझ के साथ वो काम हो जड़ा दिल तोड़े ओदे च बरकत पे। मेरी आदत नहीं, मैंने हर दफा मैं बता, खड़े हो जो होना ही पेगा, हो जो ना ऐसा कोई अजर है। फैसले वो होते हैं जो पाकरू से ममनूर होकर दिल से किए जाते हैं। हालेलुया। अपने दिल से खुदावन के मिनिस्ट्री वर्क के लिए अगर आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो आज मैं आपको दावत देता हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने कदमों पर खड़े